नमस्कार, टैली ट्यूटोरियल चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। आज हम टैली में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर टर्म्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ सभी टर्म्स दिए गए हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है कि जैसे कोई कंपनी अपने गुड्स सेल करती है तो उससे हमें जितना भी अमाउंट रिसीव होता है उसको हम रिवेन्यू कहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है गुड्स। कोई भी कंपनी जैसे कि अपना गुड्स प्रोड्यूस करती है तो उसको हम गुड्स कहते हैं। एक कंपनी के गुड्स दूसरी कंपनी जो खरीद रही है उसके लिए एक्सपेंस भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की एक कंपनी है जो कि वहाँ से सेल कर रही है। तो जहाँ पर दूसरी कंपनी जब परचेज करेगी तो उसके लिए वो एक्सपेंस हो सकता है एंड उसके लिए सेल्स हो सकता है। जो कंपनी सेल कर रही है उसके लिए सेल एंड दूसरी जो कंपनी परचेज कर रही है उसके लिए वो एक्सपेंस भी हो सकता है। इसके बाद आता है परचेज। परचेज में कंपनी जैसे कि अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स परचेज कर रही है, खरीद रही है। इसमें भी हमें दो मिल जाते हैं। पहला कि कंपनी गुड्स को सिर्फ अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए खरीद रही है, उसे हम रीसेल नहीं कर रहे हैं। एंड दूसरा जो मिलता है वो होता है कि अब कंपनी गुड्स परचेज करती है एंड देन उसे फर्निश करके जो भी उसमें काम करना है उसे करके फिनिश गुड्स को अगेन रीसेल करती है। सो परचेज में आता है। इसके अंदर हमें दो मिलते हैं, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। कैश परचेज होता है कि जैसे कि कोई पर्सन हमसे परचेज कर रहा है सो वो कैश पेमेंट दे रहा है, डायरेक्टली इंस्टेंट कैश पेमेंट दे रहा है। एंड क्रेडिट होता है कि बाद में वो फ्यूचर में पेमेंट देगा, फ्यूचर प्रॉमिस के थ्रू, मतलब वो आगे अपना मंथली पेमेंट देता जाएगा। सो उसे हम क्रेडिट में डालते हैं। इसके बाद हमें मिलता है सेल्स। सेल्स में भी हमें वही दो रहते हैं, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। कैश सेल जैसे कि हमसे कोई कैश में हम यहाँ से सेल कर रहे हैं, सीधा हमें कैश मिल रहा है। और दूसरा होता है क्रेडिट जो कि वही मंथली के हिसाब से हम वहाँ पर पेमेंट होती है, तो उसे हम क्रेडिट कहते हैं। इसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक में भी हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर है सेमीफाइनल, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स रहते हैं। इसके अंदर इसमें दो स्टॉक्स रहते हैं। अगर कंपनी जब बिजनेस स्टार्ट कर रही है तब अगर बिजनेस में गुड्स ला रही है तो वो होती है ओपनिंग स्टॉक। और ईयर एंड अगर ईयर एंड में कुछ गुड्स बच गए हैं तो उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। एक साल का क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो नेक्स्ट साल के लिए ओपनिंग स्टॉक भी फिर से बन सकता है। इसके बाद आता है लॉसेस। लॉसेस अगर कंपनी की इनकम एक्सपेंस से कम हो जाती है तो हम उसे लॉसेस में कहते हैं। यानी कंपनी की इनकम के कंपैरिजन में एक्सपेंस अगर बढ़ जाए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कंपनी है गुड्स प्रोड्यूस करने में 12,000 रुपीज़ का एक्सपेंस लिया और किसी रीज़न की वजह से वो गुड्स हमने 8,000 रुपीज़ में ही सेल करने पड़े, तो 4,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस रहा दैट इज कॉल्ड लॉस। इसके बाद हमें मिल जाता है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर द पर्सन जो कंपनी में कैपिटल लाता है, यानी कि कैश या फिर एनी सेट्स लाता है, वो प्रोपराइटर कहलाता है। जनरली जो प्रोपराइटर होते हैं वो बिजनेस का ओनर ही होता है। इसके बाद हमें मिलता है ड्राइंग। ड्राइंग अगर कंपनी का ओनर या फिर प्रोपराइटर, जो कि एक ही बात है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ अमाउंट घर पे ले जाता है, जैसे कुछ कैश या फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी सामान अपने घर के यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो कंपनी से ले जाता है, सो हम उसे ड्राइंग में डालते हैं। इसके बाद हमें मिलता है डिस्काउंट। डिस्काउंट जैसे कि कोई पर्सन हमसे कुछ परचेज कर रहा है गुड्स एंड उसे अगर हमें डिस्काउंट देना है सो ये डिस्काउंट होता है। इसके बाद आता है वाउचर।
वाउचर का मतलब होता है कि ये एक रिटर्न मटेरियल होता है जिसके अंदर हमें सभी चीज़ें लिखी रहती हैं, डेट वाइज लिखी होती हैं। जो भी पेमेंट हुई है वो हम वाउचर में बनाते हैं, जैसे कि सेल करना, परचेज करना, ड्राइंग में जाना, लॉस में, प्रॉफिट, सभी चीज़ें इसमें वाउचर में लिखी होती हैं। सो ये एक तरीके का रिटर्न मटेरियल रहता है प्रूफ के लिए। इसके बाद जो हमें मिलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट हमें वाउचर के अंदर बनाने होते हैं, जिसके अंदर हम डेबिट में डालते हैं व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आता है उसे हम डेबिट में डालते हैं, एंड जो हमारे पास से जाता है उसे हम क्रेडिट में डालते हैं। जो हमारे यहाँ से आउट हो जाता है, व्हाट गोज आउट, जो कि हमने पहले भी सीखा है, वो क्रेडिट में डालते हैं। एंड डेबिट में हम रिसीव जो होता है, जैसे कि जो भी चीज़ हो, कैश हो गया, एंड फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी होता है, स्टेशनरी, तो हम उसे डेबिट में डालेंगे अगर हम रिसीव कर रहे हैं, एंड अगर हम उसे दे रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट में डालेंगे। इसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट होता है पूरे ईयर का। बैलेंस शीट से हम यहाँ पर सभी पेमेंट सेव रहती हैं, वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड रहता है जिसके अंदर प्रॉफिट, लॉस, बाकी सभी चीज़ें दिखाता है। सो ये बैलेंस शीट हमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशंस बताता है, जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, नेम वगैरह, एंड कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, हमें ये बताता है। तो ये बैलेंस शीट इस तरह के वर्क होता है। तो ये था अकाउंट टर्मिनोलॉजी। थैंक यू।